हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे थे और रॉबर्ट हुक के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी कि किस तरह से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की प्लांट कोर के अंदर। उसी को जो है आगे बढ़ते समय उसी को हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज नए साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, एवी लियोनहॉक की बात करते हैं। एवी लियोनहॉक भी जो है इन्होंने भी खुद की जो है माइक्रोस्कोप बनाई थी और खुद की माइक्रोस्कोप थोड़ी सी वेल डेवलप इन्होंने की थी, ज़्यादा डेवलप थी और के कंपैरिजन में। और इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। फर्स्ट लिविंग सेल यानी सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आपको क्या बताना है? रॉबर्ट हुक बताना है। और डेड सेल की किसने की, तभी रॉबर्ट हुक बताना है। बट लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो फिर एवी लियोनहॉक आपको बताना है। इन्होंने सबसे पहले एनिमल सेल देखी, कई एनिमल्स की सेल्स देखी और उनका जो नेम दिया इन्होंने एनिमल पुले नेम दिया। एनिमल पुले नेम दिया। इसके बाद में दूसरे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं मेलपीटी एंड ग्रीव। इन्होंने भी जो है फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की थी, लेकिन इन्होंने एनिमल के अंदर की थी और इसने जो है प्लांट के अंदर की थी। फर्स्ट लिविंग सेल इन्होंने ऑब्जर्व की प्लांट की। फर्स्ट लिविंग सेल जो है वो इनका क्रेडिट जो है इनको ही जाता है। और इन्होंने जो है ब्लेडर नाम दिया, ब्लेडर। तो इन दोनों ने जो है प्लांट और एनिमल के हिसाब से नेम दिए, जो दोनों नेम नहीं चले और अल्टीमेटली सेल ही नेम अभी भी चल रहा है। जो यूनिट होती है लाइफ की उसको सेल ही कहा जाता है। एनिमल पुले और ब्लेडर नेम नहीं अभी माने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं कोटी। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। प्रोटोप्लाज्म इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ का फिजिकल बेसिस जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म ही होता है और कोटी ने सबसे पहले इसको देखा था। इसके बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं डुजार्डिन। इसी से रिलेटेड डुजार्डिन आते हैं। इन्होंने भी प्रोटोप्लाज्म को ही देखा और इसका नेम जो है सारकोड दिया, सारकोड नेम दिया था। इसके बाद में नेगेलियो ग्रैम्बर आते हैं। नेगेलियो ग्रैम्बर ने सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी। सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्कवर इन्होंने किया था। इसके बाद में जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं पुरकिंजी। इन्होंने जो सारकोड होता है यानी जो फिजिकल बेसिस होता है लाइफ का, सेल का, प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म जो दी थी वो पुरकिंजी ने दी थी। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दी थी वो पुरकिंजी साइंटिस्ट ने दी थी। तो इस तरह से ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में बहुत सारा योगदान दिया, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल की डिस्कवरी की और इन सारे साइंटिस्ट को हम जो है सेल ऑर्गेनेल के साथ पढ़ेंगे। अभी जो मेन साइंटिस्ट थे उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट आते हैं इसमें नॉर्लैंड रुस्का। नॉर्लैंड रुस्का ने भी जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में इन्होंने जानकारी दी। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेल थ्योरी। ये हिस्ट्री यहाँ फिनिश हो गई। ये मेन साइंटिस्ट जो होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। और बाकी जो साइंटिस्ट है उनका डिस्कशन हम जो है सेल ऑर्गेनेल के साथ साथ ही करेंगे।
सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इनिशियली जो है एमजे स्लाइडन और टी स्वानसन ने दी थी सबसे पहले। एमजे स्लाइडन और टी स्वानसन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी। और इनके साथ एक और साइंटिस्ट का नेम भी जुड़ता है बाद में, वो थे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी जो है इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। इन दो साइंटिस्ट का जो है बेसिकली हु प्रपोज द सेल थ्योरी, देन योर आंसर इज एमजे स्लाइडन एंड टी स्वानसन। अब इसके मेन पोस्टुलेट्स की अपन बात करते हैं। कौन कौन से मेन पोस्टुलेट्स हैं? देखिए, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म बाय ऑफ द सेल्स एंड इट्स सब्सटेंस। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही बनते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज है कि ये यानी सारी स्ट्रक्चर जो बनती है किसी भी सेल की, वो इसी से बनती है। इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है, इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन जो भी होते हैं सेल के, वो सारे सिंगल यूनिट जो सेल होती है उसी के हेल्प से होते हैं। इस वजह से इसको हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये दो चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका था, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। और ये बातें जो है सबसे पहले एमजे स्लाइडन और टी स्वानसन ने बताई थी। टी स्वान ने बताई थी। इसके बाद में हर सेल का जो है अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी खुद का डीएनए होता है। यानी जो सेल होती है वो जेनेटिकल यूनिट भी होती है। क्या होती है? जेनेटिकल यूनिट भी इसको कहा जाता है। जेनेटिकल यूनिट भी इसी को माना जाता है। नेक्स्ट, इसी को जो है लाइफ की बेसिक यूनिट भी कहा जाता है, यानी कि लाइफ का बेसिस जो है यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो लाइफ जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और सबसे लास्ट बात, इसके अंदर जो है न्यू सेल जो है वो न्यू सेल का फॉर्मेशन जो है पुरानी सेल से होता है। और ये बात बताई थी रुडोल्फ विर्चो ने। जो रुडोल्फ विर्चो का नाम आता है, एक सेंटेंस इन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल्स बनती है वो ओल्ड सेल से बनती है। और इस बेस पे इन्होंने सेल लाइनेज थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि ओमिनिस सेलुला है सेलुला। ओमिनिस सेलुला है सेलुला का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ डिवीजन। यानी सेल जो डिवाइड होती है वो इसी तरह से डिवाइड होती है और यही आगे चलकर बहुत सारी सेल बनाती है। 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल। और इन्होंने जो दी थी सेल लाइनेज थ्योरी जो इसी पे चलती है।
सेल लाइनेज थ्योरी वो इसी फॉर्म पे चलती है, यानी कि सिंगल सेल आगे चल के 2 सेल ये बनाती है डिवाइड होकर, और ये 2 सेल आगे डिवाइड होकर 4 सेल बनाती है। इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहती है और कंटिन्यू इसकी डबलिंग होती रहती है। तो रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताया था कि नई सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो ओल्ड सेल से होता है।